जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 अगस्त का दिन, 3 शुभ योग, लेकिन 24 घंटे पूरी तरह से शांतिप्रिय वातावरण रहे पूरी दुनिया में, ये हो नहीं सकता। और इसलिए 10 अगस्त का दिन लाया बड़ा भूचाल। ये समय चूँकि शनिदेव रेवती में और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में राहु का प्रवेश, तो ये समय मंगल भी चूँकि वायु तत्व की राशि जेमिनी में मौजूद है और कर्क राशि में त्रिग्रही योग बना हुआ है, सूर्य का, बुध का और गुरुदेव बृहस्पति का। ये समय ग्रहों की चाल भूचाल का ही संकेत दे रही है। किस प्रकार आज आपके वीडियो में मैं उस दृश्य को लेकर आऊँगी जिसकी मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। कहा था कि जुलाई और अगस्त का महीना सरकार की नाक में दम करने वाला है। जो लोग भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं या जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं, यदि उन्होंने कुछ भी गड़बड़ की तो उनसे उनकी पावर छीन ली जाएगी। बहुत सारी जगहों पर बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा और जेल भरो आंदोलन स्टार्ट होगा। किस प्रकार से लोगों के चेहरे से नकाब उतरने लगे हैं, आज का मेरा वीडियो वो सारी बातें आप लोगों के समक्ष ग्रहों के माध्यम से मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगी, क्योंकि ग्रह हमेशा हमें सचेत करते हैं आने वाले समय के लिए। ब्रह्मांड हमें ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल पहले ही दे देता है और सभी राशियों पर उसका असर अवश्य पड़ता है एवं पूरे विश्व में भी उसका असर देखने को मिलता है। ये समय वैश्विक भूचाल का है और इसलिए ये समय सोच समझकर यदि रणनीति नहीं बनाई गई तो फिर युद्ध में उतरे हुए योद्धा की करारी हार। ये समय धर्म युद्ध का भी समय है। धर्म और अधर्म के बीच छिड़ चुकी है भीषण जंग। कलयुग के उस चरण में हम पहुंच चुके हैं जहां के पश्चात अब आत्ममंथन करना अति आवश्यक है। जिन्होंने आत्ममंथन करके अपने अंदर परिवर्तन ले लिया, अपने अहंकार को छोड़ दिया, सरेंडर हो गए ईश्वर के सामने, धर्म के रास्ते पर चल पड़े, वो तो बच जाएंगे इस समय। लेकिन जो ये सब करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं या करना ही नहीं चाहते, केवल मैं की भाषा बोलना जानते हैं और अहंकार के नशे में चूर कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनका इस समय बहुत कुछ बिगाड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये ग्रह किसी के सगे नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते, किसी सरकार के नहीं होते। ये ग्रहों का संकेत सबके लिए एक जैसा होता है, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो वैश्विक भूचाल की भविष्यवाणी, हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा, इसकी भविष्यवाणी। और किस प्रकार से तूफान आने वाला है जुलाई अगस्त में, उसकी भविष्यवाणी जो मैंने पहले दे दी थी, आज वही दृश्य हमारी आंखों के सामने एक के पश्चात एक आता चला जा रहा है। मैंने कहा था कि इस समय आंदोलन एक के पश्चात एक होते चले जाएंगे। ये साल युद्ध का, आंदोलन का, भारी प्रोटेस्ट का और जनता उतरेगी सड़कों पर। तो जुलाई और अगस्त के लिए प्रेडिक्शन काफ़ी पहले दे दी गई, लेकिन लेटेस्ट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की सूर्य ग्रहण की। अमावस सूर्य ग्रहण 12 अगस्त कर्क राशि में लगेगा और ये समय सही बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। कारण ये सूर्य ग्रहण जो लग रहा है ऐसा वैसा नक्षत्र नहीं, बल्कि अश्लेषा नक्षत्र, कुंडली मारे हुए नाग जो बैठे हुए हैं, खुल के आएगी अंदर की बातें बाहर। और इसलिए लोग हो रहे हैं इस समय बेचैन और खुलकर आ गई बातें बाहर और जेल भरो आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। जनता के कारक होते हैं शनिदेव। जनता देखिए किस प्रकार सड़कों पर है,
चाहे वो छात्र के रूप में हो जनता, या फिर किसान के रूप में हो, या किसी अन्याय जिसके संग अन्याय हुआ वो सड़कों पर हो। लेकिन इस समय न्याय का ही समय और सबके साथ न्याय होकर ही रहेगा। न्याय किस प्रकार स्टार्ट हो गया है उसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको दूंगी, एवं जो बातें मैंने कही कि किस प्रकार ये समय पर्दा उठने का है और असली खेल बाहर आएगा। अब कोई छिप नहीं सकता पर्दे के पीछे, अब कोई मुखौटा डालकर बैठ नहीं सकता। अब सबके असली चेहरे सामने आएंगे कि कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश के विरोध में खड़ा है। आपको भी यदि अपने जीवन में ग्रहों की जानकारी चाहिए कि किस वजह से आपके जीवन में परेशानियां शुरू हुई, उनका अंत कैसे होगा, तो आपको मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शिकायत रहती है आप लोगों में से बहुतों की कि लिंक तो खुलता ही नहीं। रोज़ मैं इसे लिंक पर जो शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं इंक्वायरी करने के लिए। किसके लिए? कुंडली एनालिसिस के लिए या रुद्राभिषेक के लिए। तो यदि आपका लिंक आपके द्वारा नहीं खुल रहा है, मेरा लिंक आपके द्वारा नहीं खुल रहा है, तो दोबारा ट्राई करें या अपना मेल बॉक्स चेक करें। हो सकता है आपके मेल बॉक्स में बहुत ज़्यादा मेल आने के कारण प्रॉब्लम हो रही हो, या अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। अब आज का मेरा वीडियो फटाफट पहले मैं बताऊंगी न्याय की बात, फिर मैं बताऊंगी किस प्रकार सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं जिन्होंने कीड़ों मकोड़ों को किया था सपोर्ट। तो सबसे पहले न्याय की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि दंडाधिकारी न्यायाधीश शनिदेव वक्री अवस्था में आ गए हैं और चुन चुन कर वो एक एक कर्म का हिसाब किताब कर रहे हैं। और इसलिए अब न्याय की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई है वो देखिए कितनों को जेल के अंदर डालती है। ऑलरेडी उसकी वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। भरत एनकाउंटर केस बिहार का, तो सबने कहा था कि मैम आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलती है, आप बोलिए। मैंने कहा था ये न्याय का समय है, जो भी दोषी है वो अंदर जाएगा, सरकार उसको नहीं बचा सकती है। सरकार इस समय कुछ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये खेल ब्रह्मांड द्वारा, ग्रहों द्वारा रचित हो रहा है। इसमें कोई भी अपना अधिकार और अपना एरोगेंस और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। तो सूर्य ग्रहण के 48 घंटे पहले 10 अगस्त 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात्रिकालीन, ठीक 48 घंटे पहले 10 अगस्त श्रावण के दूसरे सोमवार को आ गया वो न्याय जो भरत की फैमिली को वेट कर रहे थे। वो अब उस एनकाउंटर में 11 या 12 पुलिस के अधिकारी जो लोग उस समय शामिल थे कुकृत्य में, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। उन्हें पेश होना है, चलो अंदर, क्योंकि तुमने गलत किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। अब वो बच नहीं सकते, कोर्ट का आदेश, जाना ही पड़ेगा, सरेंडर करना ही पड़ेगा। एक न्याय। दूसरा न्याय, फिर से खुल गया खाता पश्चिम बंगाल में। किसका? डॉक्टर बिटिया का वो फाइल जो दबा दी गई थी ममता सरकार में। अब वो फाइल फिर से खोलने का आदेश, पुलिस को आदेश दिया गया, दोबारा जांच पड़ताल करो, क्योंकि उस समय ठीक तरह से नहीं किया गया था। ये जांच पड़ताल में कमी रह गई थी। शुभेंदु सरकार ने कहा है वो फाइल फिर से एक बार खोली जानी चाहिए, और खोलने के पश्चात जो लोग भी उनमें साजिश करता है उन सब के चेहरे से नकाब हटाओ और सही बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था डॉक्टर बिटिया के साथ। तीसरा आदित्य ठाकरे पर वैसे ही गाज गिरी हुई है, क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने भी कह दिया है सीबीआई जांच की मांग, और आदित्य ठाकरे से क्वेश्चन करो। चौथा जो न्याय की बात लोग करते थे जंतर मंतर पर कि छात्रों के साथ बहुत घोर अन्याय किया है मोदी सरकार ने, इसलिए इस्तीफा लेना चाहिए। तो दे दिया शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा, लेकिन क्या आंदोलन रुका? क्या जो पेपर लीक हो रहे थे वो रुक गया? क्या छात्र शांत बैठ गए? क्या आंदोलन अब नहीं हो रहा है रांची में? रांची में 10 अगस्त भारी आंदोलन के तहत
जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो संसद को घेरने के लिए रांची विधानसभा को घेरने के लिए वो पहुंच गए। तो रांची विधानसभा को चूंकि घेरने के लिए पहुंच गए वो वहाँ पर, और बिल्कुल संसद परिसर से कुछ दूरी पर ही थे वो, कुछ छात्र बिल्कुल क्लोज पहुंच गए थे। तो आंसू गैस के गोले दागने के कारण उनकी पिटाई अच्छी तरह हुई और बहुत सारे छात्र घायल हुए भीषण रूप से। अब छात्र मानने को तैयार नहीं, क्योंकि शांतिप्रिय ढंग से उनका आंदोलन चल रहा था। लेकिन अब वो नेता जो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, शिक्षा मंत्री का उन्होंने इस्तीफा ले लिया, कह दिया कि सरकार झुक गई। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी तो आज आम आदमी जो छात्र हैं वो तो आज लाठियां खा रहे हैं। अब उनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा है रांची पर। जो प्रयागराज में गए राहुल गांधी, आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं रांची के छात्रों के लिए। वो अखिलेश यादव जो मोदी सरकार को घेरते हैं, आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं। वो डिम्पल यादव जो जंतर मंतर पहुंची थी मरहम पट्टी करने छात्रों की, आज वो रांची में कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। वो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जो जंतर मंतर को लेकर बहुत शॉक्ड थे, और वो लोग कॉमन पब्लिक जो जंतर मंतर को कीड़े मकोड़ों को सपोर्ट कर रही थी, और वो कीड़े मकोड़े जो गए थे जंतर मंतर पर न्याय की मांग करने, आज वो क्यों नहीं आए रांची पर? एक भी नहीं। तो खुल गई पोल, जो मैंने कहा पॉइंट वाइज आप लोग को समझाऊंगी। शनिदेव बिल्कुल खोल कर रख देते हैं, खुलासा कर देते हैं, देख लो सामने। और अब देखो कि कौन सही और कौन गलत। अब सबको समझ में आ गया। जो देशवासी हैं भारत के, जो असुरी गैंग है, उनको तो कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनके मुंह में ताला जड़ा हुआ है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रॉन्ग है उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट रॉन्ग है तो उनको भी इस समय पनिशमेंट मिलेगी ज़रूर, जो जैसा करेगा। इस समय कर्मों का बही खाता खुल गया है। भगवान कल्कि की विनाश लीला चल रही है। परिवर्तन का बड़ा खेल इस समय चल रहा है, कोई छिप नहीं सकता। सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए छात्र, और क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है? कारण नौकरियों को बेचा गया लाखों करोड़ों लेकर। वो छात्र जिन नौकरियों पर अपना हक रखते थे, मेहनत करते थे, उनका हक उनसे छीना गया झारखंड में, रांची में। तो आज वो छात्र अपना हक मांग रहे हैं। और शनिदेव जनता के कारण, और सूर्यदेव होते हैं सत्ता के कारक, राजा। तो डेफिनेटली राजा और प्रजा में भीषण कोहराम जो इस समय मचा हुआ है, वही दिखाई दिया था जो मैंने जुलाई और अगस्त के लिए प्रेडिक्शन आपके समक्ष रखी थी। अब समझ में आ रहा है उन लोगों को जिन्होंने कॉकरोचों को सपोर्ट किया कि छात्र आंदोलन से किसी को मतलब नहीं, छात्रों के न्याय से किसी को मतलब नहीं, छात्र क्या कर रहे हैं, कितनी लाठियां खा रहे हैं, उससे मतलब नहीं। मतलब केवल एक ही है, मोदी सरकार को किसी भी प्रकार से गिराओ, बदनाम करो, बोल दो कि इन्होंने बंदूक मार दिया, गोली मार दी, मिसयूज़ किया अपने पावर का, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई, मतलब अनाप शनाप जो सो मन बोलते जाओ। और उनको जो सपोर्ट किया उन्होंने भी बुरे कर्म किए। अब सबका बही खाता खुल चुका है। अब अगर जो नहीं बोलेगा, मैंने जंतर मंतर पर भी अपना वीडियो दिया, आज भी मैं वीडियो दे रही हूँ, मैं हर एक के लिए बात करती हूँ। क्यों? जंतर मंतर पर छात्र नीट पेपर लीक जब हुआ तो वो छात्र नीट पेपर लीक हुआ, लेकिन दोबारा परीक्षा हो गई, रद्द कर दी गई। क्या वजह है कि यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग ठुकराई जा रही है? क्या वजह है कि पेपर रद्द नहीं किए जा रहे जो सारे पेपर लीक हुए? छात्र सिंपल कह रहे हैं, कोई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, जो जंतर मंतर। तो सिंपल दिख रहा है डिफरेंस, कौन है खिलाड़ी और कौन है अनाड़ी। बिल्कुल ये कॉकरोच वाले अनाड़ी क्या गिराएंगे सरकार, 10 जन्म लेकर आए तो भी इनकी चलेगी नहीं बुद्धि, क्योंकि उनके ही घर के बाहर उनके ही दल के लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं,
क्योंकि खोलकर रख दिया है कि जंतर मंतर आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। तो संभल जाए इस समय भी जिन्होंने उस आंदोलन को भी सपोर्ट किया, मैं तो क्लियर कहूंगी वो भी गलत, क्योंकि वही लोग आज रांची आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे ही चैनल पर आकर कहते थे मुझे आपको हाय लगेगी, मुझे तो हाय नहीं लगने वाली है, क्योंकि मैं सत्य के साथ रहती हूँ। हाय उनको लगेगी जिन्होंने गलत का साथ दिया। इस समय राहुदेव भ्रमित करते हैं, नहीं पता चलता है क्या सही क्या गलत। तो अब ये समय न्याय का है। सूर्य ग्रहण के ठीक 48 घंटे पहले जो भूचाल आया रांची में, और जो भूचाल आया लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके कारण बिल FCRA का पास नहीं हुआ, लेकिन आगे होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।